मुरादाबाद के मोहल्ला मुगलपुरा लाकड़ी वलान निवासी मुस्लिम लीग सेक्युलर के कौमो सदर जफर इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के रूबरू होते हुए सरकार को मुखातिब करते हुए प्रधानमंत्री एवं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी बात कही। वहीं उन्होंने कहा, आज भी भारत के करोड़ों नागरिक चाहे हिंदू हों या मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुस्लिम लीग सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफर इकबाल क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेकुलर के कौमी सदर की हैसियत से मुल्क को कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं जो हुकूमत छुपाती है ताकि हुकूमत की जिल्लत ना हो। झूठ और फरेब और तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर और उसके अवाम को अंधेरे में रखती है। मैं सरकार से सवाल करता हूं कि सिंदूर कागज का कामयाब हुआ, जवाब दीजिए। ताकि शहजहाज कैसे गिरे इसका भी जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में आप मुकाबला नहीं कर सके राहुल गांधी अगर ने सवाल किए थे तो आप भागते क्यों रहे? अगर आप जीते थे और जो खुलावे में आ रहे थे कि हमने ये किया हमने वो किया, आप पार्लियामेंट में संसद में बयान देते कि देखो हमारी कामयाबी ये है। और आपने अपनी वजाहत के लिए डेलीगेशन भेजा, बहुत क्या कहते 2-3 डेलीगेशन दुनिया में भेजे। वहां के किसी मुल्क के सरबराह ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सदर ने आपके डेलीगेशन को मुंह नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी है। विदेश नीति आपकी बिल्कुल जीरो है। आप किसी को दोस्त नहीं बनाया। हजारों अरबों डॉलर आपने क्या कहते हैं दौरों में खर्च कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोस्त बनाएंगे वो दोस्त बन के आया आपके सामने, सबने मुंह छिपा लिया। आपने डेलीगेशन भेजा तो आपके डेलीगेशन किसी प्रधानमंत्री ने, किसी मुल्क के राष्ट्रपति ने बात तक नहीं की। तो अब क्या कहते हैं, किसको हम सच्चा समझे? आप जो कह रहे हैं इसको सच्चा समझे, जो और दुनिया में जो आपका खिल्ली उड़ाई है इसको सच्चा समझे। अब तो चीन भी कह रहा है कि मैंने क्या कहते वो जंग बंद कराई है। तो हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि आपका सीना 56 इंच का है, ये अमेरिका और चीन के सामने 26 इंच का कैसे रह जाता है, ये बताइए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हिंदुस्तानी अवाम को मैं कहता हूं कि हुकूमत गुमराह कर रही है। इन्होंने एक पकड़ लिया कि मुसलमानों पर जुल्म करो, मुसलमानों के साथ ज्यादती करो, हिंदुओं को होगा और हमें वोट मिलेंगे। अब आपने SIR में मुसलमानों के, दलितों के वोट क्या कहते हैं वो उनको वोट कहा, उनसे महरूम कर दिया, काटे हैं बड़े नाम। तो ये सब हथकंडे हिंदू अवाम को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपनी कमजोरियां हैं, आप बिल्कुल नाकाम हैं, हर तरह से आप नाकाम है। आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम है, कोई दोस्त नहीं बन सका आपका। ओके, तो ये इस हकीकत को सामने लाना अवाम के। तो मेरे कहने का अवाम से यही है कि हुकूमत के प्रोपेगेंडे में से आप क्या कहते हैं विचलित ना हो। और ये हुकूमत झूठ बोल रही है। इन्होंने सरासर मुसलमानों पर निशाना बना रखा है कि हमें वोट मिलेंगे। मुसलमानों तक क्या कहते हैं जुल्म करोगे कि हमें वोट मिलेंगे, हिंदू खुश होगा। ये हिंदू को बेवकूफ समझते हैं। हमारे पढ़े लिखे हिंदू, इंसाफ पसंद हिंदू, जो अत्यंत ईमानदार हिंदू है, पढ़े लिखे हैं, ईसाई हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो आज भी तुमसे नफरत करता है। तुम्हें वोट 240 सीटें तुम्हें नहीं कब होती, 350 सीटें और लोगों के हैं जो हिंदू मुसलमान भाईचारे में यकीन करते हैं। तो हमारा हिंदू समाज जो अच्छे लोग हैं, सिख समाज, ईसाई समाज, वो भी सब इस बात की ख्याल करें हिंदू मुसलमानों में भाईचारा कायम करो और नफरत मत फैलाओ। ईसाइयों पर आपने सुन कर रखे हैं, ईसाइयों के जलाया जा रही है उनके चर्चों को। मणिपुर में क्या जुल्म सितम नहीं चाहिए ईसाइयों के साथ। तो ये सब वाली हरकतें छोड़ दें। हुकूमत गुमराह ना करे, अपनी कमजोरियों को दूर करे, अपनी जो नाकामियां हैं उनको कामयाबियों में बदलवाए। आज दुनिया में कोई आपके साथ नहीं है, दुनिया में कोई किसी ने आपका साथ नहीं दिया। और कितने बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपके किसी डेलीगेशन से किसी मुल्क के वज़ीर आज़म ने बात नहीं की, किसी मुल्क के सदर ने बात नहीं की, इससे ज्यादा बेइज्जती आपको क्या होगी? तो यहां आपकी पोल खुल चुकी है कि आप कितने पानी में हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम रखें और इंसाफ की बात कहें और जो हक है उसका साथ दें। ठीक।